दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे, एक इधर बोर्ड देख रहे हैं, ये है 500 मीटर दूरी पर टोल प्लाजा है और ये रोड है वो पाली डिस्ट्रिक्ट को जा रहा है, जिला पाली। और ये जो जहाँ से आ रहा है इधर जोधपुर है, तो ये जोधपुर पाली रोड है और यहाँ 500 मीटर दूरी पर टोल प्लाजा है। फिलहाल हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम वहाँ क्यों मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पूरे देश दुनिया में हमें देखने को मिल रहा है पोस्टर्स, फ्लैग्स आदि आदि लगाए जा रहे हैं और देखने को मिलता है कि वहाँ दिव्य धर्म यज्ञ इस बात का प्रचार हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में उनके बड़े 11 आश्रमों में ये प्रोग्राम है और इस साइड में सतलोक आश्रम सोजत है। एंट्री से पहले ही ये बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, जोधपुर रोड, रूपावास, सोजत, जिला पाली, राजस्थान। और इधर आप देखेंगे, इस साइड में देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है। इस साइड में देखिए, ये एंट्री गेट है मेन, और इसके साथ में ही आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत और ऊपर लिखा हुआ है पार्किंग स्थल। जो यहाँ से अभी जो ट्रैक्टर निकला है इसके जस्ट पीछे आप देख रहे हैं पार्किंग स्थल, और संत जी का वहां पर फोटो भी लगा। दर्शकों, अभी हम यहाँ मौजूद लोगों से मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से ये तैयारियां चल रही है। आप इधर भी देखेंगे बड़े बड़े ये टेंट लगे हुए हैं। आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और आप देखेंगे, ये देखिए, ये 4 टेंट लगे हुए हैं, बड़े बड़े टेंट। तो यहाँ भी हम जानकारी लेंगे, यहाँ मौजूद लोगों से इन टेंटों की भी जानकारी लेंगे। देखते हैं, चलते हैं। दर्शकों, हमारे साथ में सज्जन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पप्पू दास है। सर, हमारे दर्शकों को आप पहले बताइए कि जो पीछे टेंट लगे हैं, ये इनका क्या कारण है? ये टेंट है जी, जो भी श्रद्धालु आएंगे यहाँ, हमारे यज्ञ हो रहा है, बड़ा धर्म यज्ञ बोलते हैं हम। जहाँ श्रद्धालु आएंगे ना, जो पूरे राजस्थान, गुजरात से जो अपनी निजी बसें लेके आएंगे, उसके लिए उधर है बसें खड़ी करके पार्किंग में। और जैसे भी पूरे उतरे या अंदर से जैसे वापस रवाना होंगे ना, तो उसके लिए अलग सुविधा बना के है। भाई जितने भी, कोई पहले आ गया, कोई बाद में, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ टेंट पे और फिर पूरी बस उसकी लेके चले जाएंगे। बाकी जो बस में, ट्रेन में आएंगे ना, उसके लिए ये है सोजत सिटी पे। ये 3 बोर्ड है सर, सोजत रोड, सोजत सिटी और वो उधर मारवाड़ जंक्शन, ये तीनों के ये अलग अलग है जी। जैसे ही मारवाड़ जंक्शन वाले को जाना है ना, तो उसको जैसे 4 आ गए, 5 आ गए, ऐसे इकट्ठा करके बस में जैसे 40-50 आ गए तो बस भर के वहाँ भेज देंगे। और वहाँ से आ जाएंगे तो भी कोई आगे पीछे रह गया तो यहाँ बैठा देते हैं, भाई आपके सब इकट्ठे होंगे तब अंदर चले जाओ, या अंदर से सारे इकट्ठे हो गए तो अब मारवाड़ चले जाओ, सोजत रोड चले जाओ या सोजत सिटी चले जाओ। इसलिए अलग अलग टेंट की व्यवस्था कर रखी है, जो कंफ्यूजन ना हो कि मेरे को कहाँ जाना, मेरे को कहाँ जाना है। तो सर, आश्रम की तरफ से क्या व्यवस्था रहती है, या ये बोर्ड किस वजह से, आश्रम की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं? ये जी सारी व्यवस्था आश्रम की तरफ से ही है। जो भी श्रद्धालु जैसे मारवाड़ जंक्शन उतर गया तो उसको वहाँ से आश्रम ही की गाड़ियों द्वारा लाया जाता है, यहाँ भंडारा करवाया जाता है और उसको वापस उसके तय ठिकाना है, जैसे मारवाड़ जंक्शन वाले को मारवाड़ जंक्शन पहुँचाया जाता है, सोजत रोड वाले को सोजत रोड, और जो को बस में आ जाता है सोजत सिटी तो उसको सोजत सिटी बस स्टैंड पहुँचाया जाता है। वो सारी व्यवस्था आश्रम की तरफ से ही है। ठीक है, तो इसका क्या चार्ज दिया जाता है उनसे? ये बिल्कुल निःशुल्क है, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क भंडारा, निःशुल्क ये व्हीकल वगैरह, कोई पार्किंग वार्किंग कोई चार्ज नहीं है। तो सर, अभी समागम में थोड़े दिन बाकी है, तो आपकी पार्किंग की क्या क्या तैयारियां और चल रही है? जहाँ पे रुकने की व्यवस्था है वो दिखाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल जी, जो भी अपना निजी व्हीकल लेके आता है वो सब यहाँ पार्किंग है, जो आपको वहाँ सेवादार है, वहाँ चलते हैं, थोड़ा सा दिखाइए। बिल्कुल जी। तो दर्शकों, अभी हम यहाँ आ गए हैं, पार्किंग स्थल जो है यहाँ, इनसे जानते हैं। सर बताइए। हाँ जी, ये मोटरसाइकिल पार्किंग है। टोटल जितने भी बाइक लेके आएंगे ना, उनको ये पार्किंग है। और जो कार लेके आएंगे या बड़ी व्हीकल पिकअप वगैरह, वो उधर सब पीछे पार्किंग है, चाहे कितने भी व्हीकल लेके आओ।
सर यहाँ कितने साधन आ सकते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, कितने साधन हैं वो यहाँ आ सकते हैं? यहाँ जी जितने भी श्रद्धालु जितने आते हैं ना, कितने भी आओ लेके, और सबके लिए व्यवस्था है। कार और पिकअप वगैरह वो लेके आते हैं, उनके लिए आराम से जितना वो कुछ नज़दीक हो वो बाइक वगैरह लेके आते हैं, तो उनके लिए कोई थ्री व्हीलर लेके आते हैं। सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है, कितने भी लेके आओ चाहिए, कोई कमी नहीं है पार्किंग की। जी धन्यवाद। सच्चाई है। सुना इन्होंने बताया भी कितने भी संस्था यहाँ पे साधन आ जाए और सबकी उचित व्यवस्था है, तो ये हमें भी देखने को मिल रहा है। काफी लंबा चौड़ा एरिया है और साधनों की उचित व्यवस्था दिख रही है। तो हम और चलते हैं अंदर और बात करें तैयारियों की, तो और कौन कौन से प्रोग्राम हैं, क्या क्या तैयारियां चल रही है, हम आपको दिखाते हैं, बने रहिए। जी दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं मेन गेट सतलोक आश्रम सोजत के बाहर और हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर बताइए कि क्या क्या तैयारी चल रही है अंदर? 6 डोम बने हुए हैं, जिसमें एक में तो पुलकाराम बनेगा और उसमें पुलकाराम का साथ में वापस जाते हैं भगत, दूर दूर से आते हैं, उनको साथ में दिया जाएगा वापस, पैकिंग सुविधा भी वहाँ पे होगी। दूसरा पंडाल जो बना हुआ है उसमें होगा अपने मिठाई बनती है सारी। तीसरे में सबको भंडारा व्यवस्था की हुई है, सबको भंडारा किया जाएगा, कराया जाएगा। और चौथा पंडाल है माताओं बहनों के ठहरने की व्यवस्था है। और 5वें पंडाल में ब्लड डोनेशन और दहेज मुक्त शादियाँ होगी, जिसमें सारे बिना दहेज लिए दिए शादी करेंगे। और एक में प्रदर्शनी होगी, जिसमें सारे शास्त्रों में गूढ़ रहस्य गुरुजी ने जो बताए हैं वो सारे उसमें प्रदर्शनी में आपको देखने को मिलेगा। आप अंदर चल के देखिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। सच है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं वो 6 डोम जो इन्होंने बताए, और प्रदर्शनी क्या है, मिठाइयाँ कौन कौन सी मिठाइयाँ बन रही है, ये सब हम आपको दिखाते हैं। दर्शकों, जैसे ही हम आश्रम के अंदर आते हैं तो पहले जूता घर आता है। आप ये पीछे देख रहे हैं जूता घर का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ एक सज्जन भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर इस व्यवस्था के बारे में बताइए, ये किस चीज की तैयारियां चल रही है? जी सर, हमारे यहाँ जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो यहाँ हमारे पास में जूते जमा कराते हैं। जूते जमा कराने के लिए हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास अवेलेबल बैग होते हैं। कितनी व्यवस्था है लगभग? जितने भी श्रद्धालु आ जाए, कितने भी, अनलिमिटेड हमारे पास बैग होता है। बैग में टोकन होता है, बैग पे नंबरिंग होता है, उसी नंबर का टोकन होता है। हम श्रद्धालु से जूते लेते हैं और श्रद्धालु को टोकन दे देते हैं। वापसी के लिए टोकन हमारे को देते हैं, उसी हिसाब से हम जूते रिटर्न करते हैं सर। ये हमारी व्यवस्था रहती है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस साइड भी व्यवस्था है और इस साइड भी व्यवस्था है। देखने से पता लगता है कि उचित व्यवस्था की हुई है और इस व्यवस्था को देख करके लग रहा है कि ये सफिशिएंट है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है और इनकी तैयारियां हैं वो अच्छी दिख रही है। और चलते हैं आगे, कुछ और भी देखते हैं। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उस डोम में जहां मिठाइयां बन रही हैं और हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद भी हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या क्या मिठाइयां बन रही हैं और क्या क्या तरीका अपनाया जा रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? द्वारका दास। सर बताइए क्या क्या तैयारियां चल रही है, क्या क्या मिठाइयां बन रही है? देखो, यहाँ लड्डू राम बन रहे हैं, चक्की राम बन रही है, जलेबी राम बन रही है। तो सर ये जैसे लड्डू राम, चक्की राम और जलेबी राम कैसे बन रहे हैं? जैसे चक्की कैसे बनाई जा रही है? देखो, ये चक्की है ना, देसी घी में बनाई जा रही है। पहले इसको घी और दूध में भिगोया जाता है, फिर इनके मोटे मोटे लड्डू से बनाए जाते हैं, तो मुट्ठी बोलते हैं उसको हम अपने इस भाषा में। फिर उनको घी में तला जाता है, घी में तल के फिर वापस लाते हैं, फिर उनको मशीन में पीसा जाता है, फिर वापस तला जाता है घी में, फिर वो चाशनी में डाला जाता है। चाशनी में डाल के फिर वो वापस जो अपने बोलते हैं सजाने वाले तलसरी बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं, उसमें डाल के फिर उसकी कटिंग करते हैं। इस प्रकार से ये चक्की राम तैयार होती है। और लड्डू कैसे बनाए जा रहे हैं? लड्डू पहले बेसन को लेते हैं, उसका घोल बनाते हैं सबसे पहले, दूसरी तरफ चाशनी बनती है, और तीसरी तरफ घी होता है ना, तो कढ़ाई में रखते हैं अपन। तो उसमें कढ़ाई में घी रखते हैं, तो बेसन को चाशनी में डालते हैं जर के द्वारा, तो बूंदी बन जाती है पहले। फिर उसको चाशनी में डाल देते हैं, वहाँ तो घी से निकाल के तल के उसमें चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी में डाल के फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर बाहर निकाल के उसका लड्डू बन जाते हैं। और जलेबी? जलेबी राम पहले तो मैदा
जो उसको भिगो के और फिर डाल के फिर जलेबी राम कपड़े में डाल के और वो देसी घी में वो प्लेट रहती है तभी तभी बोलते हैं उसको। उसमें घुमा घुमा के जलेबी बनाते हैं। वो सारे ही मिष्ठान है ना तीनों वो प्योर देसी घी में बनते हैं। तो सर इतनी मेहनत से सारे ये मिठाइयाँ बनाई जा रही है और प्योर देसी घी में बनाई जा रही है, तो आने वाले श्रद्धालु हैं उन पे वो कितनी बार खा सकते हैं या उनसे कितना शुल्क लिया जाता है? देखो ये शुल्क वाली बात हमेशा आती है और जगत वाले ये भी सोचते हैं भाई वहाँ कुछ लिया जा रहा है। यहाँ सब चीज खाने का नहीं, सोने का कुछ भी हो, चाहे कुछ भी, आने का जाने का, मतलब सब निःशुल्क है। एक भी पैसा किसी ने लिया नहीं जाता, किसी को ये बोला नहीं जाता भाई एक पैसा दो, ठीक है। और आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ मैं, जिसके पास ये नहीं ना भाई लेते हैं तो वो यहाँ आओ, आप यहाँ आओ, आप चेक करो कुछ स्वयं, प्रत्यक्ष देखो, प्रत्यक्ष देखने में आपको पता चलेगा कि यहाँ की जो रौनक है, यहाँ की जो व्यवस्था है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो संत रामपाल जी महाराज के 11 आश्रम है ना, उनके अलावा आपको ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं मिलेगी, देखने को भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ वो आएंगे ना तो तब पता चलेगा यहाँ से लोग लेते हैं नहीं लेते हैं क्या होता है, तो खुद देखो। वो कितनी बार खाना खा सकते हैं, कोई आता है? कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी लिमिट नहीं है। आप 10 बार जिमो, 20 बार जिमो, आज जिमो, कल जिमो, परसों जिमो, 3 दिन बढ़ा रहा है, 14, 15, 16 नवंबर को। तो सभी श्रद्धालुओं की और पूरी व्यवस्था है? बिल्कुल, कितने भी आ सकते हैं, कितने भी क्वांटिटी में, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितने भी, पूरे विश्व को अमृत है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। ठीक है, आप यहाँ आओ, भंडारा करो, यहाँ की व्यवस्था देखो, आपका जितना दिल चाहे वहाँ आप रह सकते हो यहाँ, ठीक है। और आराम से घूमो, सारी व्यवस्था आप देखोगे ना तो पता चलेगा। सुनी बातें पे किसी को विश्वास करना ही नहीं चाहिए, आएगा देखेगा तो पता चलेगा भाई वास्तविक चीज क्या होती है, वो यहाँ आने से ही पता चलेगा। जी धन्यवाद। ठीक है। तो दर्शकों आपने सुना, इन्होंने बताया कि कैसे कैसे पकवान बनवाए जा रहे हैं और हर लेवल पे इनकी व्यवस्था है, तैयारियां हैं वो जोर शोरों पे है। कितने भी श्रद्धालु आ सकते हैं, उचित व्यवस्था इन्होंने की हुई है। हाँ, चलते हैं किसी और डोम में है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की तो उन्होंने बताया कि 6 डोम बने, तो हम कहीं और चलते हैं और कुछ और दिखाते हैं आपको, जिससे और जो कोई मिलेगा तो उनसे बात भी करते हैं। दर्शकों आप देख रहे हैं खुद, ये इधर भी डोम है, इस साइड भी डोम है, इधर भी है, इधर भी है। जो 6 डोम की बात कर रहे थे वो सारे डोम यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये सज्जन मौजूद हैं, ये पास में जो एक डोम बना हुआ है इसमें ये अपनी तैयारियां कर रहे थे, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्ते। बताइए सर, इसमें आपकी किस चीज की तैयारियां चल रही है डोम? जी ये हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है, उस उपलक्ष्य में तैयारियां चल रही हैं। और ये जो डोम आप सामने देख रहे हो, इसमें दहेज मुक्त रमणियां होंगी, जिसको अपन शादी कहते हैं इस भाषा में, संत भाषा में उसको रमणी कहते हैं। तो इसमें 15 तारीख को रमणियां की जाएंगी और ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाएगा। जी धन्यवाद। ठीक। तो दर्शकों, ब्लड डोनेशन कैंप और दहेज रहित विवाह आज के टाइम में बहुत जरूरी है और कहीं न कहीं मजबूरी भी है, देश के लिए भी और आम जन के लिए भी, गरीब के लिए भी और अमीर के लिए भी। आप इस साइड देख रहे हैं, सजावट थोड़ी इतनी नहीं दिखाई दे रही है, इधर भी सजावट चल रही है। आप इस साइड देखिए, इधर आगे पंडाल दिखाई दे रहा है आपको, इस साइड देखिए पंडाल है, वो देखिए आगे मेन पंडाल है। तो वहां भी मतलब कि सजावट चल रही है, तैयारियां चल रही है। वहां पंडाल की तरफ हम चलते हैं, आपको कुछ और दिखाते हैं। दर्शकों ये जो मुख्य पंडाल है उसका गेट है और इस गेट पे अभी हमें ये देखने को मिल रहा है और यही हम देखेंगे कि आने वाली 13 तारीख को यहाँ किस प्रकार की और सजावट देखने को मिलेगी। थोड़ा आगे और चलते हैं अंदर और देखते हैं। दर्शकों अभी हम और आगे हैं और यहाँ भी हमारे साथ कुछ सेवादार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या तैयारियां चल रही है। सर नमस्कार। सर बताइए, ये कौन सा स्थान है, ये जो फोटोज लगी है, और आपकी यहाँ क्या क्या तैयारियां चल रही है? ये सतलोक आश्रम सोजत का दरबार साहिब है जो पीछे आप देख रहे हैं, और यहाँ पर तैयारियां चल रही है। जैसे इधर ये कटआउट्स ये बन रहे हैं और उधर वाली साइड फूल की सेवा हो रही है, जो डेकोरेशन होगा उसका, और धीरे धीरे मतलब कि जैसे यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह की जाएगी फूल की। तो ये सारी डेकोरेशन है, कब तक पूरी हो जाएगी? ये डेकोरेशन 13 नवंबर तक पूरी हो जाएगी जी, और उसके बाद में फिर भंडारा शुरू हो जाएगा। ये बताइए, ये तस्वीर किस चीज की है?
ये तस्वीर जो है यो कबीर परमात्मा जी जो केशव रूप में आए थे, जो 9 लाख बैलों के साथ में, और यहाँ पे भंडारा किया था, उसकी वो केशव भंडारा के रूप में आए थे जो कबीर परमात्मा, उनकी ये अपने कटआउट से लगे बनाए गए हैं, और बैलों पे लेके आए थे ना जो वो है। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि कबीर साहब ने भंडारा किया था और जो भोजन है वो बैलों पे लेके आए थे, उनके कटआउट्स भी लगाए जा रहे हैं और उधर फूलों से भी डेकोरेशन की जा रही है। हम 13 तारीख को फिर से मिलते हैं और ये सारी तैयारियां हो जाएगी, उसके बाद कैसे दिखता है सतलोक आश्रम सोजत हम आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए ऐसे न्यूज़। धन्यवाद।